बजिंग स्टॉक्स, जहां पर कि हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। और खबर के यहाँ बताएंगे हम, और उस पर रणनीति क्या बनानी है ये सोच समझ के निर्णय करेंगे आप। चलिए एक एक करके जरा उन शेयरों को लेकर के आते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक पे जो खबर निकल करके आई है वो ये है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक समूह जो है वो बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है आरबीआई की तरफ से मंजूरी दे दी गई है एचडीएफसी बैंक को। और ये हिस्सेदारी 9.5% तक खरीदी जा सकती है। इसके लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। एक साल के अंदर, ये आपको बता दें कि आरबीआई की जो मंजूरी मिली है वो एक साल के अंदर हिस्सा बढ़ाना होगा, वरना तो आरबीआई की तरफ से जो मंजूरी है वो फिर रद्द हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में जो कंपनी के नतीजे आए थे उसमें भी हमने देखा था कि कंपनी के मुनाफे में 51.52% से बढ़ करके कंपनी 52 करोड़ से बढ़ करके 231 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा हो गया था। तो कंपनी के शेयर में आज अगर हम बात करें तो 9% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें, अब जो है करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी, 25 रुपये 15 पैसे का भाव, शानदार मूव यस बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे जो दर्शक जो लाइव यूट्यूब पे देख रहे हैं उनकी संख्या भी 700 के पार पहुंच गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्रेम और स्नेह जो है वो हमारे इस कार्यक्रम पे बरसाते रहिए। सर, यस बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। शानदार नतीजे भी रहे हैं। अब खबर आई है कि एचडीएफसी बैंक जो है 9.5% तक हिस्सा ले सकता है, आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। आपकी राय यस बैंक के ऊपर? बिल्कुल जी, एचडीएफसी ग्रुप का हिस्सा लेने की बात है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, हो सकता है एचडीएफसी एएमसी या एचडीएफसी लाइफ के थ्रू ये हिस्सा जाता हुआ नजर है। पर यस बैंक स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव लग रहा है, 25-26 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम्स काफी हैवी है। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 28-29 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वही सिमिलर न्यूज आपको इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिली, जहाँ पे एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी लाइफ की तरफ से हिस्सा बढ़ोतरी करने के लिए 9% या 9.5% के आसपास तक वो अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं। आरबीआई से वहां पे भी मंजूरी देखने को मिली है। तो 26 से 28 के ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। स्टॉक काफी पॉजिटिव है, रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 28 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके चल सकते 28 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और अब जरा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा अगली कंपनी, जहां पर कि क्या कुछ खबरें हैं वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें त्रिवेणी टरबाइन के ऊपर खबर है, और इसके ऊपर जो है प्रश्न भी हमारे पास आए हुआ था, और जीएसजी ने शायद ये प्रश्न हमसे पूछा था और वो जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए। लेकिन पहले खबर बता देते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तीसरी तिमाही मुनाफा 29.71% बढ़ करके 68.19 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की अगर हम आय पे नजर डालें तो ये 32.5% बढ़ करके 431.70 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की एबिटा की अगर बात करें तो इसमें भी 34% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है, और ये भी 100 करोड़ से ज़्यादा रहा है कंपनी का एबिटा। शानदार नतीजे देखने को मिले, जिसके चलते हम देख रहे थे कि शुरुआती कारोबारी सत्र में ही 11% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अब अगर हम देखें तो ये 11% की तेज़ी बढ़ के हो गई है 17%, यानी करीब करीब 18%, पौने 18% की रैली इस समय देखने को मिल रही है त्रिवेणी टरबाइन में। सर, शानदार नतीजे रहे हैं, और शानदार नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है त्रिवेणी टरबाइन के अंदर। क्या यहाँ पर अभी भी फ्रेश बाइंग की उम्मीद की जा सकती है क्या? क्योंकि जी फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है। 17% ऊपर है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के संकेत स्टॉक में नजर आ रहे हैं और ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट आएगा वो 425 के ऊपर नजर आ रहा है। पर 17% ऊपर है ऑलरेडी एक ही दिन में। अब जब 17% चल चुका है तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपको एवरेज करने का भी मौका मिल सकता है, पर ट्रेडिंग के लिए बाई करने की राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। 416-17 के आसपास चल रहा है, डिप आता है 400 के नीचे वापस कभी भी, तो और भी ऐड करके चले। मुझे लग रहा है 460-480 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और सेम चीज आपको चार्ट पे भी नजर आ रही है। सर, हमारे एक दर्शक हैं जीएसजी, कह रहे हैं श्रीमान जी मैंने त्रिवेणी टरबाइन में 376 में लिया है, अभी क्या करना चाहिए? तो जिन्होंने नीचे लिया हुआ है 376-77 के आसपास, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए सर? वही 460 जो आप लक्ष्य बता रहे हैं? जी एकदम 430 अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है, अगर रिसेंटली लिया है तो 430 पहला रेजिस्टेंस है। लास्ट दो टॉप देखे तो 430 के आसपास है, और नेक्स्ट जो टारगेट है 460 जो कि रिसेंट पीक्स है 460 के आसपास है। दो टारगेट्स रहेंगे।
तो 430 पहला टारगेट रहेगा, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, और इसके ऊपर निकलता है तो 460 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। ठीक, तो ये रहा फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, अगले जो है शेयर के ऊपर, जहाँ पर की खबरें हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और जाइडस के ऊपर प्रश्न है, आप माफ़ कीजिएगा, खबर ये है कि कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में जो है शेयर बायबैक पर विचार जो है किया जा सकता है। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। 9 फरवरी को कंपनी की बोर्ड बैठक होनी है और 9 ही फरवरी को कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे और इस दिन शेयर बायबैक को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। और इसी के खबर के चलते कि शेयर बायबैक करेगी कंपनी, वो हम देख रहे थे कि आज अच्छी मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी जाइडस के शेयर में, जाइडस लाइफ साइंस के शेयर में। आज 794 का इस तरफ देखने को मिल रहा है, 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, जाइडस लाइफ साइंसेस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक को लेकर के मंजूरी मिल सकती है, इस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। 9 तारीख को होना है, अब आज 6 तारीख हो गई है। आपकी क्या सलाह रहेगी जाइडस लाइफ साइंस पे? क्योंकि जी ये स्टॉक काफी बार डिस्कस हुआ है, काफी बार मैंने इस पे बाइंग की सलाह भी दी, और स्टॉक काफी मजबूत है, 794 के आसपास है। अगर बायबैक प्राइस आएगा तो डेफिनेटली प्रीमियम में ही आता हुआ नजर आएगा। तो बायबैक की अगर न्यूज है तो डेफिनेटली होल्ड करें, और न्यूज अगर बायबैक का आता है, अगर टेंडर रूट से आता है, तो मुझे लग रहा है और भी अच्छा रहेगा ओवरऑल स्टॉक प्राइस के लिए। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। अगर बायबैक का प्राइस देखने के बाद फ्रेश कॉल लेंगे। टेक्निकली पॉजिटिव है, फंडामेंटली रिजल्ट्स भी काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो स्टॉक को होल्ड करने की राय रहेगी, जिनके पास भी पोर्टफोलियो है उसमें बने रह सकते ये राय निकल करके आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं लाइक भी करो मित्रों। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है कि बिल्कुल आप लोग कार्यक्रम को लाइक कीजिए। चलिए इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं क्या कुछ जो है खबरें निकल करके आई हुई हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि आज टाटा ग्रुप में जो है काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है और समूह की जो मार्केट कैप है वो 30 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है। और इसमें बड़ा योगदान टीसीएस का देखने को मिला है। आज आईटी शेयरों में काफ़ी शानदार मूव, और टीसीएस की अकेले मार्केट कैप जो है वो 15 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। आज अगर हम बात करें तो टीसीएस 3% से ज़्यादा, टाटा मोटर्स 1% से ज़्यादा, टाटा एल्क्सी में 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, टाटा समूह को लेकर के थोड़ा आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इसी पर हम थंब भी लगाएं हमारे बजिंग स्टॉक्स का। टाटा के ऊपर सर अभी आपको जो टीसीएस की रैली है वो कैसी लग रही है, और उसके बाद से टाटा मोटर्स और टाटा एल्क्सी की बात भी करेंगे। बिल्कुल जी, सभी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स ने काफी शानदार वेल्थ क्रिएट किया है। आज टाटा टेक्नोलॉजी पे भी हमने बाई बाई सजेस्ट किया है 1100 के आसपास। पहले भी डिस्कस हुआ था कि 1100 के आसपास आता तो बाई करना। आज 1100 के लेवल्स देखने को मिले और वहां से एक अच्छा बाउंस भी देखने को मिला। तो ओवरऑल टाटा ग्रुप काफी अच्छा नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली बात करें तो टाटा केम भी अगर आप देखें तो नीचे के लेवल से स्ट्रॉन्ग बाउंस दे रहा है। टीसीएस तो डेफिनेटली एक फ्लेवर ऑफ द डे है, 44,000 के ऊपर बड़े शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं और नई बाइंग भी नजर आ रही है। तो 4400 तक आसपास जाने के लिए टीसीएस भी तैयार है। टाटा मोटर्स अपने अलग ही ड्रीम रन में चल रहा है। तो टाटा ग्रुप ओवरऑल मोमेंटम में एक या दो स्टॉक छोड़ दें जो कि ग्रुप के, तो बाकी स्टॉक्स में सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है टीसीएस 4400 तक के लिए जाने के लिए तैयार है। इवन टाटा मोटर्स भी मुझे लग रहा है 1000 तक जाने के लिए तैयार है, और 1000 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां पे भी एक शॉर्ट कवरिंग वन मोर राउंड देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में है उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए ले रखा है तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ही ध्यान रखें। आपने टाटा टेक पे कहा कि आज आपने खरीदारी की सलाह दी है, क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं टाटा टेक में सर? अभी अब 4.5% ऊपर हो गया, अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, 1131 का भाव। जी, इसमें हमने स्प्रेड बाइंग की सलाह दी थी, 1100 से 1150 ये रेंज रखा था बाइंग करने के लिए। तो 1100 के नीचे भी जाके आया स्टॉक और वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है और 1140-50 के आसपास चल रहा है। तो ये रेंज अच्छी है बाइंग करने के लिए। यहाँ से वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो आज अच्छे नजर आ रहे हैं। टारगेट्स की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म के लिए 1230-1240 के टारगेट रहेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमने बाई कराया है, साथ ही ट्रेडिंग के लिए भी बाई कराया है। तो दोनों जी ही चीजों के लिए रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आज का लो रखें, वो चीज का जरूर ध्यान रखें। आज का लो का स्टॉप लॉस लगे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत वाली बात। ठीक, तो टाटा टेक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन सब में अभी फिलहाल खरीदारी की सलाह है और जिनके पास है वो होल्ड करके रखें। अभी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मजबूती जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है आईएक्स, जहाँ पर की खबर निकल करके आई है वो ये कि जनवरी में जो कंपनी का वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है उसमें, और ये 26.1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 1.089 करोड़ यूनिट रहा है।
और आपको बता दें जो कंपनी की कन्वेंशनल पावर प्लांट है वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 91.37 लाख यूनिट रहा है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से वॉल्यूम में जो जो आंकड़े निकल के आए हैं वो 15.20 लाख यूनिट रही है। तो अच्छे खासे दबाव में शेयर में देखने को मिला था, पर ये नंबर्स ने इसमें एक नई ऊर्जा भरी है। जनवरी में देश में ऊर्जा खपत 6% बढ़ करके 13,383 करोड़ यूनिट रही है। तो पावर सेक्टर में जो तेज़ी देख रहे हैं ना आप, वो इसी वजह से देख रहे हैं कि आखिर में जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं कि करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है आईएक्स के अंदर। बहुत लोग परेशान थे आईएक्स को लेकर के, अभी भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर बनी हुई है। सर हमारे एक दर्शक भी हैं पी मिश्रा जी, उन्होंने भी कहा है कि उनका प्रश्न है 25 शेयर इन्होंने ले रखे हैं आईएक्स के 225 के भाव पे, 1 साल से ज़्यादा इनको हो गया है। कह रहे हैं कि अब होल्ड कर दें या फिर निकल जाएं, हालांकि नुकसान में अभी भी हैं 150 का भाव। ये जो नंबर्स देखने को मिले हैं वॉल्यूम के, ये कुछ उत्साह भरेंगे आगे आने वाले टाइम में, या फिर जिस तरीके का दबाव देखने को मिला है ये कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल जी, यूजुअली हिस्ट्री देखें तो ऐसे न्यूज पे स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और यूजुअली जो पिछला मोमेंटम भी आया था इसी न्यूज के आसपास, ऐसी कोई न्यूज आई थी उसी की वजह से वॉल्यूम्स के अच्छे नंबर्स आए थे, उसी वजह से स्टॉक में मोमेंटम भी नजर आ रहा है। जहां तक तकनीकी तौर पर बात है विपुल जी, 170 तक मुझे लग रहा है, एटलीस्ट 165 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, और ऊपर में वॉल्यूम्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। 165 के आसपास एक गैप है, वो गैप के आसपास मुझे लग रहा है एक बार रेज करेगा 165 170, ये इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो फिलहाल होल्ड करने की राय रहेगी। वैसे तो स्टॉक पे मेरा ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में, और काफी ये स्टॉक ने सताया भी है इन्वेस्टर्स, बोथ ट्रेडर और इन्वेस्टर्स दोनों को। पर इमीडिएट तौर पर 170 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, वहां पे स्टॉक आएगा तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल होल्ड करें 170 तक के इमीडिएट टारगेट। जी चलिए, इस बीच जो है चलिए अगली कंपनी भारतीय एयरटेल को लेकर के आते हैं। भारतीय एयरटेल में क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं वो देखते हैं। और भारतीय एयरटेल पे आपको बता दें कंपनी के नतीजे आए हैं। कंपनी का जो तीसरी तिमाही मुनाफा है वो जो है 82% बढ़ा है, और ये 2,442 करोड़ रुपए रहा है। और ये 82% की जो बढ़त हम बता रहे हैं वो तिमाही दर तिमाही है, पिछली तिमाही के मुकाबले 82% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो 54% की बढ़त देखने को मिली है भारतीय एयरटेल के नतीजों में। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी के आय और आरपूज में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है। कंपनी की आय 6.3% बढ़ी है, और ये बढ़ करके 38,339 करोड़ रुपए रही है, और ये साल दर साल है, YoY के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ज़रा इसको आगे बढ़ाइए और ज़रा देखें ज़रा बाकी आरपूस की स्थिति क्या है। कंपनी के आरपू में हम देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये 208 रुपये रहे हैं। तो उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते भारतीय एयरटेल के शेयरों में आज अच्छी तेज़ी जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो जो स्थिति देखने को मिल रही है भारतीय में, वो करीब 3% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। सर भारतीय एयरटेल, क्या इससे ये शानदार जो रिजल्ट्स रहे हैं इससे कुछ तस्वीर बदलेगी? क्योंकि टेलीकॉम में हमने देखा कि थोड़ा सा एक उदासीन सा माहौल चल रहा था। देखिए भारतीय एयरटेल विपुल जी ओवरऑल देखें तो काफी स्ट्रांग रहा है ओवरऑल काउंटर, और ओवरऑल एक जो आईपीओ आना है, जो आईपीओ अनाउंसमेंट बीच में कंपनी की सब्सिडरी की थी, उसी का मोमेंटम भी नजर आ रहा है। और आरपू जो है वापस 200 के ऊपर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। वैसे मेरी नई खरीदारी की राय करंट लेवल पे नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक काफी बड़ा रन अप दे चुका है। पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक अभी भी ठीक है। अगर किसी ने ले रखा है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे में अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 1110 के आसपास का सपोर्ट है, तो किसी ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1110 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार ये स्टॉक 1180 तक जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। और चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और आइडिया फोर्स पे अब जरा फोकस करते हैं। आइडिया फोर्स पे आज काफ़ी दिनों बाद खबरें आई हैं। कंपनी के नतीजे आए हैं, और क्या शानदार नतीजे रहे हैं। 7.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को 14.8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये पिछले साल के जो है घाटे में थी कंपनी, और इस साल 14 करोड़ का मुनाफा। आय की बात करें तो इसमें हमने देखा कि अच्छा खासी बढ़ोतरी है, 7.8 करोड़ रुपए से बढ़ करके पहुंच गई है 90.9 करोड़ रुपए। तो साल दर साल कंपनी की आय में भी अच्छा खासा इजाफा रहा है। एबिटा 7 करोड़ से बढ़ करके 26.2 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन ये क्यू ऑन क्यू नंबर्स हैं।
तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और इसी के चलते शुरुआती कारोबारी सत्र में हम देख रहे थे करीब 8% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम बात करें आइडिया फोर्स की तो अच्छी खासी बढ़त जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10% से ज़्यादा की तेज़ी अभी भी यहाँ पर मजबूती बनी हुई है। आइडिया फोर्स सर हाल की लिस्टिंग और इस पर आपसे डिस्कशन भी हुआ था जब ये आईपीओ आया था, तमाम लोग बुलिश थे आइडिया फोर्स को लेकर के, एक शानदार लिस्टिंग भी देखने को मिली थी और अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर करंट लेवल पे? विपुल जी, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, पर थोड़ा स्टॉक में अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा आप कह सकते हैं एट पार वैल्यूएशन के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है एक अच्छे बिजनेस में है, डिफेंस सेक्टर को लीड करता है। पर मुझे लग रहा है थोड़ा और डिप आता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेशन करने के लिए। नो डाउट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आज नजर आ रहा है, पर वापस मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक 720 730 तक आना चाहिए। तो किसी ने लेना है तो थोड़ा वेट करें, 30 से 40 रुपए की और गिरावट आ सकती है, वहां पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसका आपका रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा फेवरेबल है। जी चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई बजिंग स्टॉक्स को लेकर के, कहाँ पर खबरें थी, खबरों के चलते क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम समझाने बताने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।